यहाँ एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है जिसमें शेफ वर्सेस फॉरेनर टीम हिस्सा ले रही है। ये वही शेफ है जो पहले दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ था, लेकिन उसने ये सब छोड़कर गुमनामी की जिंदगी अपना ली और अब वह सिर्फ एक चावल के स्टॉल पर काम कर रहा है। यहाँ कोई नहीं जानता कि वह कितना बड़ा शेफ है, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी इस सच्चाई से अनजान है। कंपटीशन में विदेशी टीम अपना बेस्ट शेफ भेजती है, जबकि दूसरी टीम की तरफ से एक छोटा शेफ आता है। वह नई टेक्निक से डिश बना रहा होता है, लेकिन उसका शेफ पुराने तरीके से खाना बना रहा होता है। जैक अपने पिता से कहता है, अगर हमने ऐसे ही बनाया तो हम यह कंपटीशन हार जाएंगे। लेकिन शेफ जवाब देता है, एक मुकाबले से यह तय नहीं होता कि कौन बेहतर है। टाइम खत्म होते ही दोनों डिशेस जज के सामने पेश की जाती है। जैसे ही जज विदेशी शेफ की डिश चखती है, वह हैरान रह जाती है और कहती है, ये अब तक की सबसे बेहतरीन डिश है। लेकिन जैसे ही वह जैक की टीम की डिश चखती है, वह तुरंत उसे थूक देती है और गुस्से में कहती है, इतना घटिया मीट मैंने आज तक नहीं खाया। परेशान होकर पूछता है, क्या मैंने सच में इतना खराब मीट बनाया? तभी मिस लूसी मीट बनाने के प्रोसेस को बयान करती है और बताती है कि यह बहुत ही पुराना तरीका है। उसके साथ साथ शेफ भी वही प्रोसेस रिपीट कर रहा होता है। ये देखकर जैक हैरान रह जाता है कि उसका पिता यह सब कैसे जानता है। इस तरह विदेशी टीम को एक और पॉइंट मिल जाता है। अब दूसरी टीम से एक और शेफ मुकाबले में आता है और वह बीफ स्टेक बनाता है, जबकि विदेशी शेफ एक अंडे के अंदर सूप तैयार करता है। जैसे ही मिस लूसी वह सूप चखती है, वह कहती है, इसका टेस्ट पहाड़ों की नदियों जैसा है। दूसरी तरफ जैसे ही वह स्टेक की तरफ देखती है, वह उसे सूंघते ही फेंक देती है और कहती है, मैं इसे टेस्ट भी नहीं कर सकती। इस तरह विदेशी टीम को 2 और पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब मिस लूसी जैक को आखिरी चेतावनी देती है, अगर अगला शेफ भी हार गया तो ये कंपटीशन मैं विदेशी टीम को दे दूंगी। तभी जैक का पिता आगे आता है और कहता है, अब मैं जाऊंगा। लेकिन जैक उसे रोकता है और कहता है, नहीं, मैं अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए खुद जाऊंगा। उसे अपने बचपन में अपने पिता से किया हुआ वादा याद आता है। लेकिन जैसे ही वह स्टेक काटने लगता है, विदेशी टीम का शेफ उसका हाथ घायल कर देता है। फिर भी जैक कटा हुआ हाथ लेकर स्टेक काटता रहता है। उसका पिता बार बार कहता है, मुझे यह बनाने दो, लेकिन जैक नहीं रुकता। आखिरकार जैक बेहोश हो जाता है और अब शेफ खुद मुकाबले के लिए आगे आता है। अब सब कुछ बदलने वाला है। पार्ट 3 के लिए कमेंट में फादर